गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू जानकी देवी विद्या मंदिर स्कूल। आज हम मैथ्स में न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, लाइन एंड एंगल्स। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि लाइंस क्या होती है। व्हाट आर लाइंस? लाइंस क्या होती है? लाइन इज डिफाइंड एज अ वन डायमेंशनल फिगर दैट कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनेटली। लाइन एक वन डायमेंशनल फिगर है जिसे हम इनफाइनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं और it can be extended in both directions and the length of line is infinite। कि हम इसको दोनों डायरेक्शंस में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं और जो लाइन होगी वो इनफाइनाइट हम कितनी भी बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लाइन है इस तरीके से, ये एक लाइन है ए बी। तो इन एरो का मतलब ये होता है, एरो से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक लाइन है और जब भी बोथ साइड एरोज होंगे हम उस लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में, चाहे हम कहीं भी ले जाए, इनफाइनाइट तक कहीं भी लेकर जाए, हम लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कोई भी लाइन ए बी है, पी क्यू है, आर एस है, हम उसे नाम कुछ भी दे सकते हैं। उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो हम उसको ऐसे लिखेंगे ए बी और उसके ऊपर हम ऐसे लाइन का जो सिंबल है हमारा, ऐसे एरो इस तरीके से शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ लाइंस आता है। तो हमारे पास लाइंस की जो टाइप्स हैं वो हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो ये लाइन, हमारे पास लाइन जो है वो लाइन सेगमेंट और रे में जाती है। ये किसके बेसिस पे होती है? हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं इनके एंड पॉइंट के बेसिस पे। इसे अब हम अभी फर्दर आगे और स्टडी करेंगे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होती है। दूसरी तरफ हमारी ये भी लाइंस होती है, हमारी जो पैरेलल लाइंस होती है, परपेंडिकुलर लाइंस होती है और ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ये भी हम आगे स्टडी करेंगे। ये थोड़ी सी बड़ी क्लास में जब हम 5th 6th में पहुंच जाते हैं तब हम इसको स्टडी करते हैं। लेकिन इसको स्टडी करने से पहले हम लाइन, सेगमेंट, रे और लाइन क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। तो लाइन तो आप समझ ही गए होंगे, वन डायमेंशनल फिगर जिसे हम बोथ डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, वो लाइन होती है और हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लाइन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि हमारी लाइंस के अगर हम एंड पॉइंट के अकॉर्डिंग काउंट करें, एंड पॉइंट के हिसाब से काउंट करें, तो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक लाइन सेगमेंट होता है, दूसरा हमारा रे होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट। कि लाइन सेगमेंट, जैसे कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, सेगमेंट मतलब किसी चीज का खंड। तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट्स। कि लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन का ही एक पार्ट है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, दो एंड पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लाइन सेगमेंट कहते हैं। और फिक्स्ड लेंथ, इसमें क्या होता है? फिक्स्ड लेंथ होती है, हम इसे क्या कर सकते हैं, आगे फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमने एक लाइन सेगमेंट लिया इस तरीके से, मान लीजिए कि ये पी क्यू हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट में हमेशा दो एंड पॉइंट होंगे, यहाँ पे एक एंड पॉइंट है, यहाँ पे एक एंड पॉइंट है। इसमें लाइन की तरह एरो नहीं होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं। तो आप इनको फर्दर आगे की डायरेक्शन में, किसी भी दोनों डायरेक्शन में आप इसे बढ़ा नहीं सकते। इसकी जितनी लेंथ होगी उतनी ही होगी, आप इसको बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं पी क्यू लाइन सेगमेंट है, तो आप इसको लिखोगे कैसे कि लाइन सेगमेंट है? तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं पी क्यू। अब क्योंकि लाइन में हमने देखा था कि दोनों तरफ एरो होते थे, तो हम ऊपर लाइन खींच के दोनों तरफ एरो शो करते थे। पर लाइन सेगमेंट में क्या होता है, दोनों तरफ एंड पॉइंट्स होते हैं, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन खींच के ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि लाइन सेगमेंट है। अगर लाइन होती है तो दोनों तरफ एरो भी दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप आता है वो रे आता है। रे इज अ लाइन दैट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट and moves to infinity in one direction। अब जो रे होती है हमारे पास, उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, अब उसमें जो रे में एक ही डायरेक्शन में उसे मूव करा सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये एक रे बनाई है इस तरीके से। अब ये इसमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट, मान लीजिए ये O है,
ये ए है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ओ है ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, और इधर एरो जा रहा है, तो आप इसको सिर्फ उस डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं जिस तरफ एरो हो। मींस यहाँ से शुरू तो हो रहा है, लेकिन आप इसे पीछे की तरफ मूव नहीं करा सकते। जिस तरफ एरो है आप इसको उधर से कितना भी ले जा सकते हैं, कितने मतलब किसी भी डायरेक्शन, इसको आगे तक इंफिनिटी तक आप लेके जा सकते हैं, बट इधर से नहीं लेके, जिधर एरो है उधर से लेके जा सकते हैं। ये हमारी रे होगी। और रे को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे ये हमारे पास ओ ए रे है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ओ ए। अब क्योंकि रे का सिंबल ऐसे जाना ना, एक एंड पॉइंट एक आगे एरो, तो इसमें भी हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम रे को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब लाइन हमारी 3 कैटेगरीज में और डिवाइड होती है। हमारे पास पैरेलल लाइंस आता है, परपेंडिकुलर लाइन आता है और ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम एक एक करके इसको समझेंगे कि क्या होते हैं। सबसे पहले पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस that do not intersect at all and always the same distance apart. Parallel lines वो लाइंस होती हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी भी नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ सीधी ही जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी ये लाइन जा रही है, ठीक है, और दूसरी हमारी लाइन ये जा रही है। मान लीजिए ये लाइन L है, ये लाइन M है, ठीक है। तो ये लाइन हमेशा सीधी ही जाएंगी, ये कभी भी एक दूसरे में इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं। तो वो लाइन हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। अगर लाइंस जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो ये ऐसे है ना कि एक लाइन L है, तो पैरेलल को जैसे हमें रिप्रेजेंट करना होता है, तो हमारा जो सिंबल होता है ना वो इस तरीके से, जैसे L जो है वो M के पैरेलल है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि L पैरेलल टू M, कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट करने का मतलब है कभी भी किसी एक पॉइंट पे कट नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी हमारी लाइंस आती है परपेंडिकुलर लाइंस, दोज लाइंस दैट ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। परपेंडिकुलर नाम से ही समझ आ रहा है, ठीक है, जो एक पॉइंट पे मतलब ये लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को हमेशा राइट एंगल पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारी एक लाइन है, ठीक है, दूसरी लाइन इस पे ऐसे आ गई, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ना वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, 90 डिग्री का। मान लीजिए ये लाइन हमारी कुछ भी, हम नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, ठीक है। तो ए लाइन पे बी लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये कैसी लाइन है, परपेंडिकुलर। ये कहाँ क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पे, तो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है। हम अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, बी क्या है, परपेंडिकुलर है, इस पे ए लाइन में परपेंडिकुलर है, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये परपेंडिकुलर का हमारा साइन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी आती है ट्रांसवर्सल लाइन। इट इज अ लाइन दैट पासेस थ्रू टू लाइंस इन द सेम प्लेन एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये क्या होती हैं, जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होती हैं, ये हमेशा 2 लाइंस से पास करती हुई जाएगी जो सेम प्लेन पे बनी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम पैरेलल लाइंस ही ले लेते हैं, जैसे हमने ये 2 पैरेलल लाइंस ले ली L और M, ठीक है। अगर हमारी जो ट्रांसवर्सल होगी वो हमेशा सेम प्लेन हो गया और 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से होते हुए जाएगी। फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से एक लाइन आ गई, तो ये जो लाइन M आई ना हमारी, M नहीं सॉरी M तो हमने वहां ले लिया था, हम इसको N ले लेते हैं। तो ये लाइन जो N आई है ना, ठीक है, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि ये जो सेम प्लेन पे L और M जो हमारी पैरेलल लाइंस है उसके ऊपर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से आई है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक है। तो ये हमारी होती है ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो हम किसी और वीडियो में सीखेंगे। उन प्रॉपर्टीज के थ्रू हम ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।